आई भैया, एक बार पुनः जितने भी श्रोता भाई बंधु हमारे सभी विरह को सुनते हैं, आप सभी के बीच में एक ऐसा दर्दनाक घटना लेके उपस्थित हूं। ये कहानी को, विरह को सुनेंगे तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा बाबू। हाल ही में घटना हुआ है जबलपुर कांड, बड़ा दर्दनाक मंजर बाबू। कितने लोगों की मौत हुई, कितने अभी भी लापता है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन सोचिए, जिस परिवार का चिराग बुझ गया होगा वो परिवार आज कैसे होगा। मैं निवेदन करती हूँ और इस विरह के माध्यम से जो इस दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भगवान से करती हूँ, और जो उस मंजर से सही सलामत बच कर आए हैं, एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। और जिनके परिवार का दीपक बुझ गया, उन परिवारों से भगवान से ही निवेदन करूंगी, परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति मिले। आइए, जबलपुर कांड में तमाम लोगों की मौत हुई, लेकिन एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी तस्वीर उस घटना से उभर कर आई है जो दिल को दहला देने वाली है। पूरे कहानी के, पूरे कांड के सच्चाई लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित बानी। गौर से पूरा विरह सुनिएगा आप लोग और सच्चाई का पता लगाइएगा, आखिरकार सत्य है क्या। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हुए। कि माने ममता का परमाण ऐसा दिया, देख कर हर जिगर मोम बन ही गया। मर गई है मगर छोड़ ममता गई, निर्दयी मौत का दिल पिघल ही गया। कोई था भी नहीं, कोई है भी नहीं, कोई होगा नहीं माँ के जैसा तो प्राणी। दुनिया की दौलत है जिसके बदौलत गया को बनाया कलम का खिलाड़ी। ए बाबू, हम बताइए, दुनिया में माँ शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन माँ के बारे में कल्पना करना, माँ की बखान करना, जितना आप करेंगे उतना ही कम है। ये दुनिया में माई के जगह केहू ना ले पाई, ना केहू रहल और ना केहू होई। माँ तो माँ हुआ करती है बाबूजी। ये दुनिया में अगर सबसे बड़ा दौलत आपके पास है तो दौलत के रूप में माँ है। कहानी की शुरुआत बा एक लाइन गीत है गुरुजी, विरह के देखते हुए कवि जी बड़ी सुंदर गीत के इशारा करत हुए। कौन गीत था? आए हाय हाय हाय, क्या बात है। माई, माई शब्द एक बार प्रेम से केहू माई कह दे तो लगा था कि शरीरी के दुख पूरा दूर हो गई। माई के नमो लेते ही कवि जी लिख रहे, बड़ी सुंदर लाइन भैया। कि माई के जैसन केहू दुनिया में अरे त्यागी नहीं बा, कि माई के जैसन केहू दुनिया में और त्यागी नहीं बा।
बड़ माई से भी कोई बैरागी नहीं बा। बड़ माई से न कोई बैरागी नहीं बा। बड़ माई से न कोई बैरागी नहीं बा। हमारे भैया को दुनिया में त्यागे नहीं बा। माई के त्यागे दुनिया में त्यागे नहीं बा। बड़ माई से जियो कितनी ऊंची बात है। माई के जैसन दुनिया में केहू त्यागी नहीं बा। अब बड़ा माई से भी कोई बैरागी नहीं बा। जवन माई त्याग समर्पण कर दई अपने औलाद खातिर दुनिया में केहू करे वाला नहीं है। ए भैया कहानी के जैसा शुरुआत बा। सफर है जिंदगी, सफर है जिंदगी, सफर को छोड़ जाए कहाँ, पता नहीं है किसको मौत खड़ी आए कहाँ। कभी फूलों से कभी कांटों से टकराती है, कभी भूखे ही प्यासे उम्र गुजर जाती है। जबलपुर एमपी ने जमाने को झकझोर दिया, मौत का मंजर दुनिया का कमर तोड़ दिया। प्रदीप रजक जो दिल्ली के रहने वाले थे, पति शिवांगी संग जिंदगी संभाले थे। बरागी डम घूमने का जब विचार हुआ, बरागी डम घूमने का जब विचार हुआ, छोटा परिवार तब जाने को तैयार हुआ। कहानी तनी ध्यान से आप लोग समझी। वो जबलपुर बरगी डैम में घूमने जितने भी यात्री जा रहे थे, उस समय कई परिवार आए, लेकिन एक ऐसा परिवार जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जाता है। पति का नाम बताया गया प्रदीप रज्जक और पत्नी का नाम शिवानी और एक बेटा जो 4 से 5 साल के। घर से खुशी खुशी निकलत हुवन बाबू, लेकिन केहू के का पता कि केकर मौत के करकाल कौने रूप में है। परिवार बड़ा खुश बा कि घूमे निकलल बानी, छुट्टी यहाँ जीवन आनंदमय हुई, कोनो बात के गम नहीं खे। लेकिन अचानक एक घटना घटल बा। का घटल भैया? कहानी में एक लाइन तरज हो। जियो जियो कोनो दुल्ही अपने पिया के तारीफ करता। 3 साल के पढ़ावल लिखावल दुल्हनिया कलश की कामे आ गई। मर्द से सवाल जवाब कैलस, अगर बोलैया लेके कहा था। का कहे भैया? जुग जुग जिया ये पिया जी, खुश कर दिया मोरा जिया जी। जुग जुग जिया ये पिया जी, खुश कर दिया मोरा जिया जी। जुग जुग जिया ये पिया जी, खुश कर दिया मोरा जिया जी। सुगहनियन पढ़ावल हमर लागे किसे टकर दिया जी। सारी दुनिया यही पर टिकल बा, सारी दुनिया यही पर टिकल बा। इतिहास के पन्ना में लिखल बा, मेहरारू से केहू न जीतल बा।
लेकिन परिवार में खुशियां बा बाबू, चलल बा परिवार, छोटा सा परिवार है, लेकिन वो परिवार के का पता कि हमनी के साथ का होखे वाला बा। खुशी में हुवन कैलन का, खुशी में झूमे शिवानी हो, चल दिए दोनों परानी हो। खुशी में झूमे शिवानी हो, चल दिए दोनों परानी हो। खुशी में झूमे शिवानी हो, चल दिए दोनों परानी हो। घूमी फिरी के मौका मिलल बा, भूले सब परेशानी हो। गईलन कहाँ से, दिल्ली से गाड़िया धैले हो, दिल्ली से गाड़िया धैले हो। उहाँ से बरंगी गईले हो, दिल्ली से गाड़िया धैले हो। ए भैया परिवार बड़ा खुश है। दिल्ली से ट्रेन पकड़ के बाबूजी आइल हुवन जबलपुर शहर में, और जबलपुर से बरगी आइल हुवन। और जब बरगी औलन तो गौर करिएगा, चेहरे पे एक अलग प्रकार की खुशी है। परिवार तीनों बड़ा खुश हुवन कि आज हमनी घूमल जाई। नजारा भी, मौसम भी बड़ा बढ़िया रहे, लेकिन मौसम तनिए देर में करवट ले ले बा। जैसे टिकट कटा के बैठलन नाय पे बाबूजी, कार्तिक बेटवा 4 साल के हा, माई के छाती से लिपटल बा के करा शिवानी के। शिवानी अपने कलेजा से लगा ले कि बेटा तू घबराइया मत, हम बानी। ए बाबू सिनेमा से चिपका के अपने बेटवा के उ नाय में बैठल हुवन। तो जब बैठलन तो होखत का बा गुरुजी, तरस बदल गई। सजिया पार की बेला नदिया के तीर, सजिया पार के बेला नदिया के तीर, सजिया पार के बेला नदिया के तीर। सजिया पार की बेला नदिया के तीर, आई हो नदिया के तीर। पुरवैया संग बदरा खेले लेकिन उन नैया पे कितना लोग बैठल हुवन, कवि जी लिखत हुवन। कि नैया पे भइले 40 लोगवा सवार, नैया पे भइले 40 लोगवा सवार, नैया पे भइले 40 लोगवा सवार। नैया पे भइले 40 लोगवा सवार, आई हो लोगवा सवार। हे भैया तो के चल भर के रफ्तार, हे भैया 40 लोगन के बिठा के नाव लेके चलल हुवन अपन रफ्तार भर के। मौसम बड़ा अच्छा लगता, 40 यात्री बैठल हुवन, सबके चेहरे पे खुशी बा। लेकिन बाबू भइल का, काफी दूर आइल बाटे
चीरत लहरिया काफे तोरे आयल बाटे तेरा लहरिया काफे तोरे आयल बाटे तेरा लहरिया तेज तेज हवा बहे लागले बयरिया खुश बाड़न सब लोग, कोनो चीज के दिक्कत नहीं बा। तो भइल का गुरुजी, बड़ा खुश बाटे लोग लूटी के लहार बड़ा खुश बाटे लोग लूटी के लहार यही हो लूटी के लहार हे भैया लैके चला ला भर के रफ्तार हे भैया लैके चला खुश होवन बाबू कुछ दूरी तक पानी के छिड़ते हुए नाव आगे बढ़ल हा। और जब आगे बढ़ल बाबू तब तक मौसम गंभीर भइला। तेज हवा के साथ नदी में तूफान उठे लगल। यात्री घबराए लगलन, रोकत हुवन। देखो ये बात हम अपने मर्जी से ना कहत बानी, जो में से यात्री बचल हा इंटरव्यू के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग बतावे के प्रयास करत हुवन कि इसमें जो बोट चालक था उसकी लापरवाही है। जब तीव्र गति से हवा चलने लगा, यात्री रोक रहे हैं कि उस दिशा में आप मत जाइए, फिर भी वो बोट चलाने वाला जबरी उसी दिशा में ले गया जिस दिशा में नदी की लहर तेजी थी और वायु बड़ा तीव्र गति से बह रहा था। ए भैया एके लापरवाही कहल जाई कि किस्मत के खेला। गौर करिएगा बाबू, लेकिन भइल का भी हमें टेरी हो। कि तूफान बन के काल आ गया, अरे तूफान बन के काल हो तूफान बन के काल आ गया। तो मौत मंजिल पे अपने जाके फेंकी जाल यार हो जाल यार हो जाल। मौत मंजिल पे अपने जाके फेंकी जाल, तूफान बन के काल आ गया। ए भैया गौर करिएगा, तेजी तेजी से लहरें उठने लगी। जितने भी यात्री बैठे रहे सबका कलेजा कांपने लगा। जब होनी क्या हो सकती है। ए भैया वो हवा के रूप में काल आई कि बोट चालक के लापरवाही रहल। तनी आप लोग कहानी पे गौर करिएगा। एक लाइन कवि जी तर्ज लिखत हूं उनका भैया, बड़ी सुंदर गीत हो। कोनो बिटिया अपने पिता से कहा था, विदाई होके गई बस ससुराल, और ससुराल से फोन लगा के अपने पिताजी से बात कर दिया और कहे का एक बात पूछती हूँ, एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
तो तर्ज है, लेकिन विरह के भाव पे गौर करिएगा। कवि जी लिखत का हो वो समय के मंजर का रहे। लहरों के डर से देखो हाहाकार मच गया। पूरे यात्री 40 लोग बैठे लो, उन सबके दिल में दहशत बा। ये अब लागत अब परिवार से भेंट ना हो। आंखों में आंसू है बाबूजी। वो दृश्य अगर कोई देख लेगा तो रूहें कांप जाएंगी। लहरों के डर से देखो हाहाकार मच गया, चित्कार मच गया, जहाज डगमगाने लगी। लहर जितना तीव्र गति से बहुत बनाए उतने ही डगमगाता, चिघार उठे लगल, लेकिन केहू बचावे वाला ना रहल बाबू। ये भी सिस्टम की लापरवाही कहा जाए या होनी, आप लोग तर्क लगाइएगा। लिखलन कवि जी का, नीचे के लोग ऊपर, ऊपर के लोग नीचे। जहाज को तूफान रखे झोंके पीछे। पलटी खाया क्रूज बेशुमार मच गया, बेशुमार मच गया, जहाज डगमगाने लगी। जहाज डगमगाने लगी। ए भैया, आंधी इतना तेज रहे, नदी में तूफान उठे लगल और तब तक डिसबैलेंस भइल बा। क्रूज पलटी खाइल हा और जितना भी यात्री रहलन, ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर। वही में तड़पड़ात हुआ, छटपटात हुआ, आवाज लगावत हुआ, लेकिन बा क्यों बचावे वाला वो में ना रहा। सबके लगत बा कि आज दुनिया खत्म हो जाई, लेकिन ये भैया वही में, वही यात्रियों में एक ठे माई बेटवा बैठल। गजब का दुनिया है। माँ तो माँ होती है बाबूजी। वो माई कैली का एक लाइन तरज हो, अरे ये कही माई के जग जामल, अरे ये कही माई के जग जामल, केहू दुखिया केहू सुखी, यारी माई भेद बड़ाई भारी बा। जियो लेकिन देखा माई, माई तो माई होली बाबू। आज वो माई अपन जान के ना चिंता करत बा, लेकिन अपने बेटवा के सीना से लगौले हा कि जीते जी अपने बेटा के हम कुछ ना होके दे। कैली का माई, अरे ये कमाई, अरे ये कमाई अपने बेटा के, कि ये कमाई अपने बेटा के, हर पानी के बीच बचावत बा, दैया मैया कोहरावत बा। जियो
बार दुनिया के मालिक भगवान के अर्जी लगावत बहु मतारी के शिवानी अपने बेटा कार्तिकेय के करेजवा से लगा के भगवान से अर्जी करत बा कि ये भगवान हमके भले ना बचैया लेकिन हमारे बेटा के बचा लिहा। सीना से लगा के बाबूजी तड़पत था भगवान के विनती करत बा मनावता लेकिन बारे विधाता तेरी खेला अपरंपार है। फैलन का अरे विधिना ने भेजा जीव घड़ी जब तक ले सास रही वो लड़ी भी फंसी मौत के पंजे में भी फंसी मौत के पंजे में हर भरी के जोर लगावत बा दैया मैया गोहरावत बा। तनी कहानी गौर से समझी लोग। उम्मतारी शिवानी अपने कार्तिकेय बेटवा के लगा के सीना से छोड़े ना चाहत बा। उम्माई के एक तरफ काल के खातिर चैलेंज है। आज लगा तक कि मौत के मुंह में जात बनी फिर भी मतारी अपन प्रयास करत बा, अपन दम लगावता कि मौत के मुंह से अपने बेटा के हम बाहर खींच लाई। माई ई होली बाबू अपने जान के चिंता ना करके अपने बेटवा की चिंता करत मतारी, लेकिन विधाता के कुछ और ही मंजूर रहल। महिल का भैया पापट में कहना है अरे पानी बीचे गई मौत से हार तार टूट गईले हो। अरे पानी बीचे गई मौत से हार तार टूट गईले हो। अरे रूठी गए है दुनिया के कर तार तार टूट गईले हो। जियो अरे प्रशासन के लोग पहुंचकर जद्दोजहद मचाए हो। जिंदा काफी लोग पुलिस कर्मी तब बचाए हो। ए भैया इतने देर में अफरा तफरी मचल बा। प्रशासन के लोग पहुंचकर जितना लोगन के हो सके वो टाइम पे जिंदा निकलन, लेकिन कुछ लोग वहाँ लापता भी हो गईलन और कुछ लोगन के लाश निकलल बा। ए भैया ई मंजर जितने भी आस पास के लोग रहलन दिखते ही दहल गईलन, लेकिन सबके मुख से एक ही आवाज रहल कि बोट चालक की गलती है। जब इसको पता था कि हमारा बोट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये आगे क्यों लेके गया। लेकिन ए भैया आज प्रशासन के ऊपर भी और सुरक्षा कर्मी के ऊपर भी लोग उंगली उठावत हो। कैलन का आल्हा में कहना कि पता ना बजनीगी के कि पता ना बजनीगी के सास का बटूटी भैया। छूटी परिवार छूटी दुनिया जहां।
सात लाश मिलल देरा रात पानिया में बाबू। हाय रे मऊतिया बाटी बड़ा बेईमान। आठवीं ये लाश जब निकली के आई भैया, सब ही के सिरावा पे गिरल आसमान। छाती से लगा के बेटा माई मोर रहले बाबू। लहा के सुताला बाटे बचवा नदान। सोशल मीडिया पे तस्वीर जब आई पंचो, देख के चकिता होई गईले भगवान। ए भैया देर रात तक ऑपरेशन चालू रहल, खोजल गई के में जीवित था, अकेला पता बा। देर रात तक बाबूजी कम से कम 7 लाश आई बाहर, और कुछ देरी तक और सर्च भइल तो 8वीं लाश जब बाहर आई, 8वीं लाश बाबू दिखते ही लोगन के लगे कि पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो 8वीं लाश के कर रही शिवानी और बेटा कार्तिकेय के। ऐसे लगे लसिया जब बाहर आई तो ऐसे लगत रहे जैसे शिवानी अपने बेटा के अपने सीना से लगा के सहलावत। हाथ छूटल ना बा, करेजा से लिपटल बा बेटा। लोग देखत हुवन, आवाक हुवन, केहू के मुख से कुछ निकलत ना बा, अश्रु की धारा बहता बाबू। उजे भी रही एक ही बात कही कि लगत ना है कि लाश है। ऐसे लगत है कि माई बेटवा सुतत हुवन, अपने बेटवा की मतारी सहलावता। ए बाबू लेकिन भइल का खड़ी में कवि जी लिखत हुआ, कितनी ऊंची बात बा। दुनिया भर के माई खातिर और बेटा खातिर, जो बेटा अपने माँ बाप के कदर ना करेला, खास कर बेटवा खातिर। ये लाइन गौर करके आप लोग सुनिएगा। कवि जी लिखलन, अरे भले मौत के मुंह में माई जिंदगी गवाई, अरे बचवा के बिस्तर, अरे बचवा के बिस्तर अपने छाती पे लगाई हो। बचवा के बिस्तर अपने छाती पे लगाई हो। बचवा का वाह। आजकल के बेटा खोला आपन नजरिया, अरे नारी के चक्कर में भूला बाप महतरिया। निवेदन है आज के नौजवान भाई से, आज के युवा पीढ़ी से, ये मंजर ये साबित कर दिया कि माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत भले हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। उम्मतारी सोचा जिंदगी मौत से लड़त रहल,
लेकिन फिर भी अपने छाती के अपने सीना के अपन बेटवा के बिस्तर बना के करेजा से लगौले रहल। जैसे बचपन में गो माई खुद गीले बिस्तर पे सोएली लेकिन अपने बच्चा के अचरा के छाव में सुतावेली। लेकिन आज वो माई प्रमाण दे देलस। यही से निवेदन बा कि अपन माई के कबो ठुकरई हम लिखल कवि जी एक बात और का अरे बाटे सरकार से यह एक अपील हो, अगर उनके अंदर बाटे थोड़ा बहुत दिल हो, अरे दैहा माई बेटा के मंदिर बनवाई, अरे बचावा के बिस्तर, अरे बचावा के बिस्तर अपने छाती पे लगाई हो। जी जी ए बाबू गीत के माध्यम से उमा बेटा के सच्ची श्रद्धांजलि है और सरकार से एक निवेदन है, गुजारिश है पूरे समाज की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से कि उस माँ बेटे की, वो माँ इस धरती की वास्तविक देवी है, उसकी हो सके तो एक मंदिर बनवा के उसे पूजनीय बना देना चाहिए। ये निवेदन है। आखिर अंतिम लाइन में कहे के गुरु बिहारी गुरु गणेश माँ की ममता है न्यारे, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका बिरहा की बाग सवारी, तूफान बन के काल आ गया तो ज्योति गया कभी ना गली केहू के दाल, तूफान बन के काल आ गया।